हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपोमिक्सिस। आज हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस की क्या टाइप्स है, साथ ही हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एपोमिक्सिस क्या क्या एप्लीकेशंस है और इसकी क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है। कि अगर हम एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं तो एपोमिक्सिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, और साथ ही आज हम JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी वेबसाइट पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर PDF और अदर नोट्स भी मिलेंगे। तो प्लीज़ गो एंड विजिट आवर वेबसाइट tgagri.weebly.com। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एपोमिक्सिस। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस। पर एपोमिक्सिस से पहले हम थोड़ा रिप्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फिर उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर से हमने क्लासीफाई किया है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकेंड वन इज एपोमिक्सिस। अब देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। अगर नया प्लांट किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। या इसकी डेफिनेशन है न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस की सबसे पहले क्या होता है, एपोमिक्सिस डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो से ही डेवलप होता है, सीड से डेवलप होता है, पर फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस में नहीं होता। अब हम एपोमिक्सिस को डिटेल में डिस्कस करते हैं और साथ ही इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है हमने, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एपोमिक्सिस दो वर्ड से मिलके बना है, पहला एपो, सेकेंड इज मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग, तो किस चीज़ की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, विदाउट द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब मेल और फीमेल गैमेट की मिक्सिंग के बिना ही क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस टर्म रिंकलर द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं कि एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया था, ठीक है। तो ये हमने इसका एक आउटलाइन देखा। अब हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सीड तो फॉर्म होता है बट एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता और फिर सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे हमने कोई भी मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन की तो बिल्कुल भी बात हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसकी वजह से जो न्यू प्लांट आता है, जो न्यू प्रोजेनी होती है, वो कि पूरी तरीके से अपने पेरेंट से कैसी होती है, आइडेंटिकल होते हैं। उसका जीनोटाइप अपने पेरेंट से पूरी तरीके से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कभी आपसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में पूछ ले जाने की चांसेस होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा एपोमिक्सिस, उसकी डेफिनेशन और उसका जेनेटिक बेसिस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस कि एपोमिक्सिस के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिगेट, थर्ड वन इज नॉन रिकरेंट एंड फोर्थ वन इज रिकरेंट एपोमिक्सिस।
फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ मतलब हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, तो उसे कहते हैं हम ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। बट मोस्टली और जनरली जो होता है वो कौन सा होता है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस जनरली पाया जाता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा एपोमिक्सिस सबसे ज़्यादा होता है, फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेटिव? तो आपका आंसर होना चाहिए फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले आता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो कहाँ से होता है? हैप्लॉइड सेल से होता है। और हम सब जानते हैं कि अगर वो हैप्लॉइड सेल से आगे डेवलप हो रहा है तो प्लांट भी हमारा हैप्लॉइड रहेगा और हम इसे आगे मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखिए यहाँ लिखा है बिकॉज द प्रोजेनी इज सो ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी मेंटेन फर्दर। ठीक है, इसके बाद आता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? जब एम्ब्रियो डिप्लॉयड सेल से डेवलप होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब बताइए कि अगर डिप्लॉयड सेल से हमें न्यू प्लांट भी जो है ऑब्वियसली डिप्लॉयड ही बनेगा, तो हम इसे आगे मेंटेन फर्दर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम उसका थोड़ा सा कि फीमेल का एम्ब्रियो सेक है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फॉर्मेशन कैसा होता है, ये गाइनोशियम बनता कैसे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो फीमेल पार्ट है उसमें 3 चीज़ रहती है, उसे हम स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी। ओवरी में रहता है ओव्यूल्स। ठीक है, हम जानते हैं कि ओव्यूल्स में क्या होते हैं? आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। ठीक है, 2n। फिर आर्किस्पोरियल सेल से बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। फिर मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। याद रखना, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद वहाँ बनता है मेगास्पोर सेल। ठीक है, अब मेगास्पोर सेल में तो एक सेल बन गया हमारा। अब मेगास्पोर सेल का क्या होता है, उसमें बात क्या होता है? उसमें माइटोसिस। तो एक से क्या बने? 2 सेल। फिर उसमें फिर से माइटोसिस होता है तो 2 से बनते हैं 4 सेल। और फिर से माइटोसिस होगा तो 4 से कितने बनते हैं? 8 सेल। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बार मियोसिस होता है और 3 बार क्या होता है? माइटोसिस। फर्स्ट इज हियर, सेकेंड वन इज हियर, थर्ड वन इज हियर। तो ये हमने देखा कि इस तरह कैसे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। अब ये 8 सेल अलग अलग उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो वो हम देखते हैं आगे। बट आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हम आगे जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो इसी टेबल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम पहले पहले हम एम्ब्रियो सेक को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास क्या रहते हैं? 8 सेल रहते हैं। तो 8 सेल काय में डिवाइड होते हैं? 8 सेल में हमको मिलते हैं 3 क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल्स होते हैं। जस्ट वेट, है ना, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। उसके बाद 2 क्या रहते हैं? सिनर्जिड्स। एक सेल में कन्वर्ट होता है और जो बीच के 2 रहते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो इधर के जो सेल्स हैं ये काय में डेवलप हो जाएंगे? एंटीपोडल सेल्स में। ये जो इधर के जो 3 सेल्स हैं इसमें 2 डेवलप हो जाते हैं काय में? सिनर्जिड्स में। और एक बचा हुआ काय में कन्वर्ट हो जाता है? एक सेल में। और बाकी ये जो 2 सेल है ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये बन जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई में।
ये तो हमने एम्ब्रियो सैक का अंदर का देखा। अब इसके बाहर भी कुछ कवरिंग्स होती है, जैसे इसके बाहर जो रहता है इसमें न्यूसेलस रहता है। न्यूसेलस इसको क्या प्रोवाइड करवाता है, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद इंटीग्यूमेंट्स रहते हैं, चैलाजल पोर्शन रहता है, माइक्रोपाइल, अलग अलग फंक्शंस के लिए ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखा हमने क्या, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम इसका आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले आता है हमारे पास एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एम्ब्रियो अगर डायरेक्ट न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट्स चैलाजल से डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्ट न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट्स और चैलेजा से डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की एग्जांपल क्या है, याद रखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के एग्जांपल है, फर्स्ट इज मैंगो, सेकेंड वन इज सिट्रस। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल लर्न करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो ये हमने पहला देखा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब हम देखते हैं डिप्लोस्पोरी कि डिप्लोस्पोरी क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि वो जो हमने अभी टेबल देखा है उसको याद रखिए। हमने क्या देखा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, फिर मेगास्पोर में वो कन्वर्ट हुआ और फिर वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, अगर मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट मियोसिस, मतलब मियोसिस के बिना अगर मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोस्पोरी के बाद एपोस्पोरी। ठीक है, एपोस्पोरी में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के पास कौन से सेल्स होते हैं, ओव्यूल में कौन से सेल्स होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स फिर काय में कन्वर्ट होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में, फिर वो कन्वर्ट होता है मेगास्पोर सेल में और ऐसे जाके हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। पर देखिए एपोस्पोरी में क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है वो मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनता है, इसके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स या स्पोरोफाइटिक सेल्स कहते हैं, अगर इससे एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। आई रिपीट वंस अगेन कि अगर जो हमारा एम्ब्रियो है मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर सेल से बनने की बजाय वो किसी वेजिटेटिव सेल्स और स्पोरोफाइटिक सेल से बनता है तो उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एपोस्पोरी की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, हाइरेसिया, मेलास और ऑर्किड्स। ठीक है, उसके बाद आता है एपोगेमी। एपोगेमी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स। देखिए यहाँ मेरे पास आपके लिए डायग्राम है। अगर जो एम्ब्रियो सैक जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल से डायरेक्टली डेवलप हो रहा है, ठीक है, अगर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल से बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपोगेमी। अब ऑब्वियसली ये कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड रहेंगे, तो जो हमारा एम्ब्रियो भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, अब इससे जो बनेगा तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। जो हमने पढ़ा था कि जो नॉन रिकरेंट पेरेंट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, एपोगेमी। ठीक है, एपोगेमी में क्या हुआ, डायरेक्टली सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में भी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में जो एग सेल रहता है, अगर एम्ब्रियो डायरेक्ट एग सेल से डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दो चीज़ देखी, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल से हमने देखा एपोगेमी, ठीक है, और एग सेल से हमने देखा पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमने देखा पार्थेनोजेनेसिस। अब इसके बाद आता है स्यूडोगेमी। फ्रेंड्स इससे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन तो होगा बट
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि पॉलिनेशन तो होता है पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ज़्यूडोगेमी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट टर्म, वो है एंड्रोजेनेसिस। देखिए एंड्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो हम क्या करते हैं लेबोरेटरीज में बनाते हैं, और फिर उससे आगे एम्ब्रियो या प्लांटलेट्स अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेसिस। या अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि अगर एम्ब्रियो और प्लांटलेट्स हम अगर लैबोरेटरी में बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेसिस। इसकी एग्जांपल है निकोटियाना, धतूरा एंड राइस। ओके, तो ये हमने देखा अभी एंड्रोजेनेसिस, पर उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमने काय में से देखा था, न्यू एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, न्यूसेलस, इंटीग्यूमेंट्स और चलेजा से। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एपोस्पोरी, उसके बाद हमने देखा डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या देखा कि बस मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं होता। उसके बाद हमने एपोस्पोरी देखा। इस एपोस्पोरी में हमने देखा कि जब एम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल से डेवलप होता है तो उसे कहते हैं हम एपोस्पोरी। उसके बाद हमने देखा एपोगेमी। एपोगेमी में हमने क्या देखा कि अगर जो न्यू एम्ब्रियो है वो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल से डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं एपोगेमी। नेक्स्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस। अभी हमने देखा कि वो कैसे डेवलप होता है, डायरेक्टली एग सेल से। ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। इसकी जो भी आगे प्रोजेनी रहेगी वो कैसी रहेगी, नॉन रिकरेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ज़्यूडोगेमी और आखिरी में एंड्रोजेनेसिस। ये तो हमने देख लिया क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। अब हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ एपोमिक्सिस, कि हम एपोमिक्सिस को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी डिटेक्ट एपोमिक्सिस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस ऑल द प्रोजेनी फ्रॉम अक्रॉस रिजेंबल द फीमेल पेरेंट। हमने पढ़ा था कि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो इसी वजह से जो भी नई प्रोजेनी आएगी वो किस तरह रिजेंबल करेगी, अपने फीमेल पेरेंट की तरह रिजेंबल करेगी। ठीक है, सेकेंड है इन केस ऑफ फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस the percentage of progeny that are identical to the female parent gives the degree of apomixis। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोजेनी है, जो न्यू प्रोजेनी हमारी डेवलप हुई है, अगर वो फीमेल पेरेंट की तरह आइडेंटिकल है या थोड़ा भी उसमें उसका परसेंटेज दिखता है तो वो क्या बताता है, डिग्री ऑफ एपोमिक्सिस। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं एपोमिक्सिस की प्रोसेस हुई है। ठीक है, या एपोमिक्सिस हुआ है। थर्ड इज इन अ सेल्फ जनरेशन प्रेजेंस ऑफ प्लांट शोइंग नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज इंडिकेटिव ऑफ एपोमिक्सिस। मतलब अगर सेल्फ जनरेशन प्लांट है तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी, नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिबलिंग्स, कि वहाँ पे मल्टीपल सिबलिंग्स रहेंगे। एट द लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन एन ओव्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एपोमिक्सिस। मतलब कि एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक रहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एपोमिक्सिस हुआ है। तो ये हमने देखा डिटेक्शन, कि आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं एपोमिक्सिस को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस से बहुत सारे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको भले 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हेटेरोसिस को फिक्स करता है, सेकेंड है कि ये होमोजाइगस लाइन प्रोड्यूस करता है, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ फिनोटिपिकली स्टेबल पॉपुलेशन कॉल्ड एज वाइब्रिड्स। ठीक है,
यहाँ पे वाइब्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं या वाइब्रेट्स का डेवलपमेंट होता है। अब वाइब्रेट्स भी देख ही लेते हैं कि वाइब्रेट्स क्या होता है। वाइब्रेट्स ऐसी प्रोजेनी होती है जो दो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिड से मिलके बनी होती है या क्रॉस बिटवीन टू एपोमिक्ट्स। ठीक है, ये आप डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा और ये तीनों एप्लीकेशन को आप रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपसे नींद में भी पूछे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अभी हमने वाइब्रेट भी देख लिया है, इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्ट्स। ये तो हमने इसके एप्लीकेशन देखे। अब हम इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि हम इतनी एपोमिक्सेस की बात करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट यही कि ये हेट्रोसिस को फिक्स करता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि अगर जो भी न्यू हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो हम उसके सीड्स को हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ प्योर लाइन उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, द न्यूक्लियर सीड ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ कैन बी कन्वीनियंटली मेंटेन्ड एज हाइब्रिड वेराइटीज़, कि जो भी हाइब्रिड वेराइटीज़ के न्यूक्लियर सीड्स है हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा एडवांटेजेस। अब लास्ट में प्रॉब्लम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एपोमिक्सिस। एज वी ऑल नो दैट अगर सम एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। तो एज़ यूजुअल इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस या इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहला क्या है इसका कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन है। इसको पढ़ना तो ठीक है, पर इसको अप्लाई करना और इसको पूरी समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द लेवल ऑफ एपोमिक्सिस। इन केस ऑफ एपोमिक्सिस फैकल्टेटिव इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है। क्यों, ऑब्लिगेट में तो हमने देख लिया वो पूरी तरीके से अगर फीमेल की तरह रिजेंबल कर रहा है, सॉरी पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा है तो मतलब बोल सकते हैं ऑब्लिगेट है। पर फैकल्टेटिव में क्या, फैकल्टेटिव में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है ना, वहाँ पे तो इसके भी चांसेस है। तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा समझने में कि इसमें एपोमिक्सिस हुआ है या नहीं। ठीक है, थर्ड इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस इज नॉट क्लियर इन मोस्ट केसेस। हमें एपोमिक्सिस का जेनेटिक बेस ही बहुत केसेस में क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखी हो ओवरऑल एपोमिक्सिस के बारे में पूरी डिटेल में हमने स्टडी करी है। सबसे पहले हमने देखा उसका डेफिनेशन, उसके बाद हमने देखा उसके टाइप्स, देन हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर आपको मैंने बताया एप्लीकेशन, देन एडवांटेज, देन प्रॉब्लम्स। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने आज एपोमिक्सिस में स्टडी करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से डायरेक्टली सॉल्व करते आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आज के टॉपिक को लेकर या इससे पहले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ फ्री टू आस्क हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।